नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मैंने कल एक वीडियो देखा सद्गुरु जग्गी वसुदेव का। सद्गुरु जग्गी वसुदेव एक ऐसा नाम है जो आज के डिजिटल युग में किसी के लिए भी शायद नया नहीं है। सद्गुरु जग्गी वसुदेव महाशिवरात्रि के महापर्व पर ऑन स्टेज डांस कर रहे थे। वहाँ उनके गायक कलाकार अली मौला अली मौला अली मौला की धुन बजा रहे थे और उसी पर वे नृत्य कर रहे थे। सद्गुरु जग्गी वसुदेव के उस डांस को देखकर मन में एक तीस सी हुई, एक चिंता सी व्याप्त हुई, एक मन में प्रश्न उठा और उस प्रश्न ने मुझे ये वीडियो को बनाने के लिए मजबूर किया। मैं इस वीडियो में के माध्यम से ज़्यादा तो कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन चूँकि हमारा देश शास्त्रार्थ का देश है, यहाँ प्रश्न पूछने वाले का सम्मान किया जाता है, यहाँ प्रश्न पूछने वाले का आदर किया जाता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से सद्गुरु जग्गी वसुदेव को कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ सद्गुरु कि क्या आप ये अली मौला, अल्लाह रसूल, अली दा पहला नंबर ऐसे गानों पर जो नृत्य कर रहे थे, क्या आपने कभी इनके साहित्यों को पढ़ा है, इनके मूल ग्रंथों को पढ़ा है? क्या आपने कभी इनकी विचारधारा, इनकी मानसिकता, इनके धर्म ग्रंथ के संदेशों को पढ़ा है? उसके बारे में कभी कुछ जानने की कोशिश की है? जिस अली मौला गाने पे आप नाच रहे थे, जिस जगह पे नाच रहे थे, जिस अवसर पर नाच रहे थे, उस नाच से उस जगह और उस अवसर का कोई मेल नहीं है। ये मुझसे बेहतर आप भी जानते हो। आपके ज्ञान पर, आपके अभिव्यक्ति पर हमें संदेह नहीं, आपकी शिव भक्ति पर हमें संदेह नहीं, लेकिन फिर भी आपने ऐसा नाच किया, ये जानते हुए भी कि आपकी एक छोटी सी प्रक्रिया, प्रतिक्रिया समाज में कितना गहरा संदेश देती है। ये जानते हुए भी आपने ऐसा किया। प्राचीन काल की बात अलग है। उस समय पुराने ज़माने में डिजिटल माध्यम नहीं होते थे, लोगों तक संदेश नहीं पहुंच पाते थे। आप ये जानते हैं कि आप यहाँ पे आज कुछ करते हैं तो आपका यह संदेश पूरी दुनिया में कई कुछ सेकंडों में पहुंच जाता है और आपका हर क्रियाकलाप समाज को एक गहरी दिशा देता है, मार्गदर्शन करता है हमारे जैसे लाखों करोड़ों आपके फॉलोअर्स का। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे केवल यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या आप उस मानसिकता को जानते हैं? आप उसकी समझ रखते हैं? आप उन साहित्यों का समर्थन करते हैं? क्या आपने उनके साहित्यों का अवलोकन किया, उनका पठन पाठन किया? आपने उस मानसिकता को के ऊपर विचार किया? जिस शिव की आप पूजा करते हैं, जिस शिव की आपने आदि योगी की प्रतिमा आपने स्थापित की है, जिस शिवलिंग का आप महत्व बताते हैं, जिन रुद्राक्षों का आप महत्व बताते हैं, जो पूजा विधि, जो उपासना विधि आप कहलाते हैं, क्या वह मानसिकता उस उपासना विधि, उस पूजा विधि के साथ सरोकार करती है? क्या आप ये जानते हैं?
मुझे नहीं लगता कि इस डिजिटल युग में आप ये सब नहीं जानते होंगे, मुझे नहीं लगता है। आपकी एक एक क्रिया, आपका एक एक क्रियाकलाप इस समाज को दिशा देता है। सदगुरु, आप अपने नाम के सामने साथ में सदगुरु लगाते हैं। आपका शुभ नाम जग्गी वसुदेव है। सतगुरु किसे कहते हैं? जिसको सत्य का ज्ञान होता है, जो समाज में जिज्ञासुओं में सत्य बांटता है, सत्य की ओर समाज को लेकर जाने की जिसके पास कला होती है, उसे सतगुरु कहा जाता है। आपके इस नात से मुझे तो नहीं लगता कि आप समाज को सत्य की दिशा में लेकर जाने वाले हैं। बात कड़वी है मगर जरूरी है। मेरा आपके सामने कोई कद नहीं है सतगुरु, मैं आपको समझाने की हैसियत नहीं रखता, लेकिन जितना जानता हूं उतना तो कह सकता हूं। हमारा सत्य सनातन वैदिक धर्म शास्त्रार्थ की अनुमति देता है, जिज्ञासाओं को पूछने की अनुमति देता है, प्रश्नों को करने की अनुमति देता है, अपने संशयों को, अपने मन की कुंठाओं को उजागर करने की अनुमति देता है, प्रश्न पूछने की अनुमति देता है। इसलिए मैं आपसे यही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या आप उस मानसिकता से अनभिज्ञ हैं? उस साहित्य को नहीं पढ़ा आपने, उन ग्रंथों को जो उस मानसिकता का केंद्र बिंदु है, उन किताबों को नहीं देखा आपने? मुझे लगता है आज के युग में, आज के इस डिजिटल युग में इतनी बड़ी डिजिटल क्रांति हो रही है, मुझे नहीं लगता है कि आप इन सब चीज़ों से अनजान होंगे। फिर भी आप ऐसा करते, समाज में क्या संदेश जा रहा होगा, समाज को क्या दिशा मिल रही होगी आपके ऐसा करने से? यदि आप ये सोचते हैं कि आप ऐसा कर कर समाज में एकता का प्रवाह कर देंगे, समाज को एकता के सूत्र में बांध देंगे, तो वो नहीं बंध सकते हमारे साथ एक साथ एकता के सूत्र में। जिनके मूल ग्रंथ हमें मिटाने के लिए उन्हें आदेश देते हैं, जिनकी किताबें हमारा अस्तित्व मिटाने के लिए उनका आह्वान करती हूँ, हमारा माल, हमारा खजाना, हमारे बच्चों को, हमारी औरतों को, हमारी संपत्ति को जो लूटने का आदेश देती हूँ, वे लोग हमसे सरोकार नहीं रख सकते। अब ऐसी स्थिति में आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सदगुरु, मेरे और मेरे जैसे लोगों के मन में आपके लिए अपार प्रेम है, बहुत सद्भाव है। आशा करता हूं कि आप उस प्रेम की रक्षा करेंगे, उस सद्भाव की रक्षा करेंगे और आगे से ऐसा कुछ ना करेंगे। इसके लिए भी आप प्रतिबद्ध हों। हर हर महादेव।